अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। और लास्ट लेक्चर के बाद आज ये सेकंड लेक्चर है मेरा साइनैप्स। ठीक है, ये सेकेंड ईयर बायोलॉजी के हवाले से है साइनैप्स का टॉपिक। तो इससे थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि असल में ये जो साइनैप्स का मतलब होता है कि ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान में कनेक्शन होता है। जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, तो वो साइनैप्स की वजह से ट्रांसमिट होता है। असल में जब एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स से ट्रांसमिट कर रहा होता है, जिसको हम यूँ कहते हैं कि वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन के बारे में तो हम जानते हैं कि एक न्यूरॉन के अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा होता है, लेकिन हमारा ये टॉपिक ये है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होगा, तो उस हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। तो साइनैप्स का मतलब क्या होता है कि दिस इज़ कंटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो कनेक्शन होता है, कंटेक्ट पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये साइनैप्स बोलते हैं। या डेफिनेशन लिखी गई है कि माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन कंटेंट पॉइंट ऑफ टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो कंटेंट पॉइंट होता है, यानी एक न्यूरॉन ख़त्म हुआ, एक न्यूरॉन से जब नर्व इम्पल्स दूसरी न्यूरॉन में जाएगा, तो एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरॉन के दरमियान में जो कंटेक्ट पॉइंट होगा, तो इस कंटेक्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। मेन प्रॉब्लम होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिट होना, तो ख़ास केमिकल्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ नर्व इम्पल्स को। तो नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होते हैं, एक अलग से हिस्ट्री है कि दिस अकर ड्यू टू एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस, के इन्वायरमेंट में किसी भी तरह के स्टिमुलस की वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो पैदा होता है, और सेंसरी न्यूरॉन्स इसको लेके जाती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी न्यूरॉन्स हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, वो फिर आगे अफेक्टर्स की तरफ जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से पैगाम ट्रांसमिट करती हैं। तो ये एक वेव होती है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। तो एक न्यूरॉन जब ख़त्म हो रहा होता है, तो दूसरा न्यूरॉन जब स्टार्ट होता है, तो दोनों के दरमियान में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता। देयर इज़ नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और दूसरी बात कि एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, के एक न्यूरॉन का अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करें, एक न्यूरॉन जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, एक न्यूरॉन है हमारे पास, तो एक न्यूरॉन के अंदर ये डेंड्राइट्स होते हैं, एक न्यूरॉन के अंदर ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये इसकी सेल बॉडी का पोर्शन है, सेल बॉडी का पोर्शन है, और ये है एक्सॉन का पोर्शन, ये एक्सॉन का पोर्शन है। अब नर्व इम्पल्स जब जाएगा, तो वो किस तरह से कि ये डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ पैगाम जाएगा, और सेल बॉडी से फिर आएगा एक्सॉन की तरफ। डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से आएगा एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन के बाद फिर डेंड्राइट्स, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में नर्व इम्पल्स जाएगा, और वहां से फिर सेल बॉडी में जाएगा, और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में जाएगा। तो ये एक नर्व इम्पल्स का पाथवे है, ये नर्व इम्पल्स का एक पाथवे है। तो ये तो एक ही नर्व, वैसे तो ये एक अभी तक जो हमने स्टडी किया वो एक ही नर्व इम्पल्स के न्यूरॉन के अंदर ही नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन था, लेकिन जब एक न्यूरॉन एंड हो रहा होता है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा होता है, तो दोनों के दरमियान में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता। तो इन दोनों के दरमियान में जो कंटेक्ट पॉइंट होता है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो कंटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, यानी जहां एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंड हो रहा है, तो वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, और दो न्यूरॉन्स के दरमियान में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, तो इस चीज को देखें कि सपोज हमारे पास यहां ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन एंड हो रही है, और यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट। तो एक न्यूरॉन यहां एंड हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन यहां से स्टार्ट हो रहा है।
अब यहां पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों के दरमियान में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में ये गैप है। तो अब हम देखेंगे कि नर्व इंपल्स जब यहां से आएगा, नर्व इंपल्स जब यहां से आएगा तो ये जब एक न्यूरॉन के ऊपर एंड होगा तो दूसरे न्यूरॉन की तरफ ये कैसे ट्रांसमिट होगा। तो इस चीज को मजीद डिटेल से समझाने के लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं कि सपोज ये जगह जो मैं अंडरलाइन की है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं इस डायग्राम को कि ठीक है, यानी ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। यहां से नर्व इंपल्स आ रहा है, उस नर्व इंपल्स ने इस न्यूरॉन के अंदर जाना है। अब यहां पर थोड़ा सा डायग्राम को पहले हम डिस्कस करेंगे, इसके कुछ पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो न्यूरॉन जिसमें से नर्व इंपल्स जा रहा है इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ये वो न्यूरॉन है जिसमें से नर्व इंपल्स जा रहा है, और ये न्यूरॉन जिसमें नर्व इंपल्स ने जाना है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जिसमें से नर्व इंपल्स जा रहा है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन जिसमें नर्व इंपल्स ने जाना है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और दोनों के दरमियान में क्या है, गैप है। एक न्यूरॉन और दूसरे के दरमियान में क्या है, गैप है। इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इस गैप को हम नेम देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट का, यानी प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान में जो गैप है इस गैप को हम नेम देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। अब यहां ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और वो न्यूरॉन जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम नेम देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये दो न्यूरॉन्स हैं। अब यहां पर ये जो कुछ फूला हुआ हिस्सा है इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का, ये कुछ फूला हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक फूला हुआ हिस्सा है। इसके अंदर कुछ वेजिकल्स होती हैं, इस तरह से कुछ वेजिकल्स होती हैं। इन वेजिकल्स को बोलते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स। इन वेजिकल्स को साइनेप्टिक वेजिकल्स का हम नेम देते हैं। इनके अंदर केमिकल होता है, ये रेड कलर में मैं बना रहा हूं, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। इस केमिकल को हम नेम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स बन गई, यानी एक न्यूरॉन है वो दूसरा न्यूरॉन है, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से बना, वो न्यूरॉन जिसमें से नर्व इंपल्स ने जाना है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन जिसमें नर्व इंपल्स ने जाना है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नेम देते हैं। और उसके बाद ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का फूला हुआ हिस्सा है इसको हम नेम देते हैं साइनेप्टिक नॉब का। साइनेप्टिक नॉब के अंदर ये कुछ वेजिकल्स पड़ी हुई है, इन वेजिकल्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स। और उन साइनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर जो रेड कलर में मैंने बनाया है ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब सवाल ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर असल में वो केमिकल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ पैगाम को ट्रांसमिट कर रहा है। ये केमिकल है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद ये क्या करेगा, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा। अब यहां पर देखें
कि सपोज के यहां से नर्व इंपल्स गुजर रहा है ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा बेटा कि जो इनसाइड चार्ज होता है वो क्या होता है नेगेटिव, आउटसाइड चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड चार्ज मेम्ब्रेन का नेगेटिव होता है, आउटसाइड चार्ज पॉजिटिव होता है। ये ऐसा क्यों होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं नर्व इंपल्स के टॉपिक में कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। अब जब नर्व इंपल्स, ये पूरे न्यूरॉन के अंदर सेम केस होगा, रेस्ट की हालत में पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का इनसाइड चार्ज नेगेटिव होगा और आउटसाइड चार्ज क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब जब नर्व इंपल्स यहां गुजर रहा है, हम इसमें से नर्व इंपल्स को पास करके देखते हैं कि ये देखें, आपको ये रेड कलर में नर्व इंपल्स मैंने शो किया, ये नर्व इंपल्स गुजर रहा है। जब नर्व इंपल्स यहां से गुजरेगा तो क्या होगा, जिस जगह पर नर्व इंपल्स मौजूद होगा उस जगह पर चार्जेस क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे। इनसाइड चार्ज पॉजिटिव और आउटसाइड चार्ज नेगेटिव। यहां पर जब नर्व इंपल्स इससे आगे आएगा, नर्व इंपल्स यहां से यहां आएगा, तो ये नर्व इंपल्स यहां आ गया तो क्या होगा कि इनसाइड चार्ज पॉजिटिव, आउटसाइड चार्ज नेगेटिव। समझ तो नहीं आ रही। उसके बाद फिर क्या होगा, नर्व इंपल्स जब इससे मजीद आगे जाएगा, यहां पे आएगा, तो इनसाइड चार्ज क्या हो जाएगा पॉजिटिव और आउटसाइड चार्ज क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सर जब ये नरम पल्स आगे गुजर जाता है तो पीछे वाले फिर वो रिवर्स हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा होगा कि जब नर्व इंपल्स यहां पे था, नर्व इंपल्स जब यहां पे था तो इनसाइड चार्ज क्या था पॉजिटिव हो गया, आउटसाइड क्या हो गया नेगेटिव हो गया। जो ही नर्व इंपल्स यहां पे आएगा तो पीछे से चार्जेस दोबारा से रिवर्स हो जाएंगे, यानी यहां पर इनसाइड चार्ज दोबारा से नेगेटिव होगा, आउटसाइड चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से इनसाइड चार्ज नेगेटिव होगा हो जाएगा, आउटसाइड चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस चीज को बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। जब नर्व इंपल्स गुजर रहा हो, नर्व इंपल्स गुजर रहा हो और इनसाइड चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, आउटसाइड चार्ज नेगेटिव हो जाता है, इस चीज को हम नेम देते हैं डीपोलराइजेशन। क्या नेम देते हैं इसको डीपोलराइजेशन। लेकिन बेटा क्या होगा कि जब नर्व इंपल्स गुजर जाएगा, नर्व इंपल्स गुजर जाएगा तो पीछे वाली जगह पर चार्जेस दोबारा से रिवर्स हो जाएंगे, चार्जेस दोबारा से रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि नर्व इंपल्स यहां पे पहुंचा तो ये वाला हिस्सा दोबारा रेस्टिंग में चला गया, रेस्टिंग में चला गया। तो इसी वजह से यहां पर इनसाइड चार्ज दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा, आउटसाइड चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज को हम नेम देते हैं रीपोलराइजेशन। इस चीज को कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन यही होता रहता है, यही तो चार्जेस का रिवर्स होना है। ठीक है, वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की। इसी चीज को तो हम नर्व इंपल्स का नेम देते हैं, इसी चीज को हम नर्व इंपल्स का नेम देते हैं। अब यहां पर बेटा क्या होगा, अब जरा देखें क्या होने वाला है यहां पर कि नर्व इंपल्स मूव करता 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 बिल आखिर कहां आ जाएगा, साइनेप्टिक नॉब तक आ जाएगा, साइनेप्टिक नॉब तक आ जाएगा। ये प्रोसेस डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन चलता चलता नर्व इंपल्स आ गया साइनेप्टिक नॉब तक। जब साइनेप्टिक नॉब तक आएगा तो यहां पर ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स ये एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, जब साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिव हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच हो जाएंगी, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जाकर ये वेसिकल्स अटैच हो जाएंगी। किस तरह से अटैच होंगी, तो आइए उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों यहां पर देखें, ये अब मैं इसके नेम दोबारा से नहीं लिखूंगा, हर एक चीज के मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, लेकिन आप लोग जब पेपर में लिखेंगे आप लोग नेम लिखेंगे। क्यों, मैं तो मास्टर हूं ना।
तो आप लोग पेपर में जब इस चीज को लिखेंगे आप उसके नेम दोबारा से लिखेंगे, लेकिन मैं यहां पर इसके नेम दोबारा से नहीं लिख रहा। अब क्या होगा, मैं जस्ट इस वेसिकल्स को इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ अटैच कर रहा हूं। ये इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। अब बच्चों हुआ क्या जरा ध्यान से। अब हुआ क्या कि यहां से नर्व इंपल्स मूव करता हुआ ये बिल्कुल क्या करता है, टच करता है किस चीज को, इन वेसिकल्स को। इन वेसिकल्स को जब ये टच करेगा तो क्या होगा, इन वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर वो एक्टिव हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। वो उस नर्व इंपल्स को रिसीव करेगा। नर्व इंपल्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। जब ये नर्व इंपल्स को रिसीव करेगा उसके बाद यही केमिकल्स जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव करके किस में आ जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। न्यूरोट्रांसमीटर यहां से निकला और किस में आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्योंकि ये देखिए मैं यहां पर नेम दिया इसको, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो स्पेस है उसको नेम दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट का। क्या नेम दिया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नेम दिया। अब पैगाम हमारा कहां पर आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। कहीं बात समझ तो नहीं आ रही, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में अब ये पैगाम आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि हमने इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के नेम दिया था और इसको हमने क्या कहा था, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्योंकि जिस न्यूरॉन में पैगाम ने जाना है, नर्व इंपल्स ने जाना है, उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर यहां पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं। अब वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस पैगाम को एक्सेप्ट करेंगे, पैगाम को एक्सेप्ट करेंगे। जो पैगाम यानी नर्व इंपल्स इस न्यूरॉन से आया था वो साइनेप्टिक वेसिकल्स को जाके उसने टकराया और साइनेप्टिक वेसिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर ने उस पैगाम को पकड़ा और फिर वो किस में ले गया, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ले गया। जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वो नर्व इंपल्स आ गया तो फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में यहां पर रिसेप्टर्स लगे होंगे, वो उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जब वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब जाहिर सी बात है उसने एक्सेप्ट कर लिया तो नर्व इंपल्स किस में आ गया, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। जो ही रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करेंगे। अब यहां पर एक और काबिल एक और बात, यहां पर और बात आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे यहां पर कि जब नर्व इंपल्स इसमें से नहीं था, इस न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जब नहीं था तो इसका इनसाइड चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और आउटसाइड चार्ज क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। आउटसाइड चार्ज इसका पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अभी इसमें से नर्व इंपल्स पास नहीं हो रहा। लेकिन जो ही रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करेंगे तो फौरन से पहले क्या होगा कि इनसाइड नर्व इंपल्स यहां पे आया, नर्व इंपल्स यहां पे आया तो यहां पर क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किस तरह से, इनसाइड चार्ज पॉजिटिव, आउटसाइड चार्ज नेगेटिव, इनसाइड चार्ज पॉजिटिव, आउटसाइड चार्ज नेगेटिव, और ये फिर दोबारा से डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये किस में चली जाएगी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। यानी हमारा मकसद क्या था बच्चों, हमारा मकसद ये था कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स किस तरह से जाएगा और उसको ट्रांसमिट कौन करेगा। तो ये हमने ये देख लिया कि न्यूरोट्रांसमीटर ही है वो क्या कर रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैंने क्या लिखा, इससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बताई कि न्यूरोट्रांसमीटर, अब आपको फंक्शन समझ आ गया होगा कि यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है। केमिकल्स विच आर रिलीज्ड एट एक्सॉन एंडिंग विच ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो जब न्यूरॉन एंड हो रहा होता है तो वहां पर ये रिलीज होते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ये क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को
ट्रांसमिट करते हैं। इनको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज न्यूरो ट्रांसमीटर। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलिन, एड्रीनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। और इन सब में जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। हाँ, एक और बात रह गई, वो क्या थी कि कुछ स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बल्कि सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर मूव करेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और फिर वो आगे क्या करेगा, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है। तो आज मैं आपको क्या बताया, मैं आपको ये बताया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स किस तरह से जाता है। तो कंटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड synapse. There is no cytoplasmic connection between two neurons, and axon ending of one neuron is connected to dendrites of other neurons, and the neurotransmitter are chemicals which are responsible for the transmission of nerve impulse from one neuron to other neuron। और वो न्यूरॉन जिसमें से नर्व इंपल्स जाएगा उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन जिसमें जाएगा उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक वेसिकल्स और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होता हुआ पैगाम यहाँ पे आया और साइनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुई और न्यूरोट्रांसमीटर ने पैगाम को वसूल किया और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंचाया, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से रिसेप्टर्स आगे उसको एक्सेप्ट करके अगले न्यूरॉन तक पैगाम को मुंतकिल कर देते हैं। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जो बात कोई क्लियर ना हुई हो, तो आप मुझे कमेंट में ये बात बता सकते हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में आप घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएंगे ताकि आप मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।